अब ये कौन आ गया? महिंद्रा न्यू टॉकीज सिनेमा से गाड़ी उठानी है। गाड़ी नंबर है XQ05LM8967। अरे नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चैन से सोने भी नहीं देते। 18 घंटे से रोड में घूम रहा हूं मैं। हेलो हेलो। वाह, तो कस्टमर लड़की है। अब लो मैडम, आ गया मैं आपकी दुविधा दूर करने। आप जल्दी कीजिए। माय नेम महेंद्र। योरसेल्फ? आप प्लीज जल्दी करेंगे। क्या मैडम, इतनी रात को मैं आपके लिए आया हूँ। नाम तो बताना बनता है ना। अपराजिता। अपराजिता। आप प्लीज इस गाड़ी को जल्दी से जलविहार कॉटेज के पास छोड़ दीजिए। हम मैं रिक्शा से आती हूँ। नो नो मैडम, आपको गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा। मैडम अगर आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे ना तो ये गाड़ी यूं 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 इधर उधर चली जाएगी। एक्सीडेंट हो जाएगा मैडम। हाँ, गाड़ी में बैठते समय ना ब्रेक पर पैर मत रखिएगा। मैम आप प्लीज बैठिए। अब पूरा रास्ते उसे बिना देखे गाड़ी चलाना पड़ेगा। ओके मैडम। ओ मैडम जी, आपके बताए हुए पते पर आ गया मैं। वाह भगवान, आज तो कमाल ही कर दिया। एक से बढ़कर एक शहजादी यहाँ पर। मैडम ये जलविहार कॉटेज यही है ना? हाँ, क्यों? वो आपकी गाड़ी लेकर आया था। पैसे आप देंगी या अपराजिता मैडम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी गाड़ी, कौन अपराजिता? अच्छा चलो आओ। मैडम मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। आप अपराजिता मैडम से औरत आदमी। साक्षी, साक्षी क्या हुआ? राना, 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 क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये औरत आदमी कैसे हो गया? आदमी? औरत? सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। नाक से खून बह रहा है। शराब की बू आ रही है इसके मुंह से। सर, ये मिला है। लगता है इसे शराब और किसी नशीली दवाई का ओवरडोज हुआ। सर ये जैकेट मिला है। ऐसा लगता है किसी डांस कंपटीशन में गया था ये तो ये टो वैन वाला महेंद्र यही बताएगा। ये औरत, तुमने फोन किया था? आदमी भी कैसे बदल गया? औरत क्या बड़बड़ा क्या रहे हो? आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मैं क्या बताऊं सर, मुझे जिस कस्टमर की गाड़ी टो कर रही थी वो एक खूबसूरत औरत थी। नाम अपराजिता। अपरिचिता? कौन अपरिचिता? गाड़ी के अंदर तो राना की लाश मिली है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, कैसे गाड़ी में औरत थी। मैंने उसे समझाया था कि ब्रेक मत लगाना,
वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे तो फिर ये लाश कहां से आई? सर मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग को मैं मैसेज भी सुना सकता हूँ। चलो दिखा। ये देखिए सर। महिंद्रा न्यू टॉकीज सिनेमा से गाड़ी उठानी है। गाड़ी नंबर है XQ05LM8967। ये गाड़ी न्यू टॉकीज सिनेमा के यहाँ से उठाई गई है। अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो हो सकता है वो लड़की बीच रास्ते में कहीं उतर गई है। सर ऐसे कैसे, मैंने तो कहीं गाड़ी रोकी ही नहीं। एक मिनट हटना। ये क्या, तुम्हारे टोइंग वैन की ये रेयर व्यू मिरर टूटी हुई है। अगर वो लड़की गाड़ी से उतरी भी है तो तुम्हें दिखेगी कैसे? है? कौन सा रूट लिया था तुमने आने के लिए यहाँ पे? वो न्यू टॉकीज सिनेमा से आरसी मार्ग वाला रास्ता पकड़ा था मैंने। न्यू टॉकीज सिनेमा से यहाँ तक के बीच में जिन दुकानों में सीसीटीवी कैमरा है या चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा है वो चेक करते हैं। पूर्वी, पता करो उस अपराजिता ने टोइंग वैन वाले को किस नंबर से फोन किया था, और हाँ उसका स्केच भी बनवाओ इनसे। सर आइए। अभिजीत, हैरानी की बात यह है कि इस महेंद्र ने अपराजिता के अलावा किसी और को गाड़ी के अंदर देखा किसी ने? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराजिता ने इस राणा को पहले से ही गाड़ी में छुपा दिया हो, या फिर रास्ते में कुछ हुआ? सर गिरफ्तार कर लीजिए उस आदमी को। उसी ने मेरे राणा का खून किया है सर। और सर उसकी हिम्मत तो देखिए, खून करके मेरे पति की लाश डिलीवरी करने आ गया। आपने ही लाश को बाहर निकाला ना? हाँ सर मैंने निकाला था। मुझे लगा कि शायद मैं उसे बचा लूंगी। ये राणा किसी डांस कंपटीशन में गया था क्या? पता नहीं सर, वो शायद किसी डांस कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उसे इंग्लिश डांस जैसे कि सालसा वगैरह का बहुत शौक था। सालसा, पता करते हैं शहर में ये डांस कंपटीशन, सालसा डांस कंपटीशन कहाँ हो रहा है। आप नहीं डांस कंपटीशन में? सर वक्त कहाँ है मेरे पास? महीने में 25 दिन में ट्रैवल करती हूँ। सेल्स जॉब है मेरा, बहुत बिजी रहती थी मैं। यहाँ जाना तो मुश्किल से 1 घंटा भी साथ में नहीं बिता पाते थे। तो फिर आज आप कैसे? सर वो एक्चुअली कल रात को मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। 5 घंटा एयरपोर्ट में वेट करने के बाद अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट रिशेड्यूल हो गई है, इसीलिए मैं घर आ गई। 1 घंटा पहले ही घर पहुंची थी और खाना का वेट कर रही थी सर मैं। सर ये बोर्डिंग पास। अंकल सर, तो ये बोर्डिंग पास की डिटेल चेक कर लो जरा। आपने आखिरी बार कब देखा राणा को? कल रात को सर, वो मुझे छोड़ने एयरपोर्ट आया था। ये इसी गाड़ी में आया था वो? नहीं सर, ये गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी तो राणा की है ही नहीं। क्या? तो फिर ये गाड़ी किसकी है? वो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये गाड़ी है किसकी। रेडी, जरा आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर स्केच रेडी है। इसे जानती है? इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, आप लोग? ये लोग मेरे भैया और भाभी है। आपने आखिरी बार कब देखा था राणा को? कल सुबह देखा था सर। सर हम लोग तो पूरा दिन बाहर थे, अभी नए मुंबई में आए हैं, इसलिए मुंबई दर्शन करने चले गए थे। पूर्वी, इनके डिटेल्स ले लो। सर सर डिटेल्स निकाल ली सर। फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। एयरपोर्ट पे साक्षी 5 घंटे बैठी हुई थी। लगता है वो सच कह रही है सर। ये सच बोल रही है तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? सर ये गाड़ी अपराजिता के नाम पे रजिस्टर है। अपराजिता? ये तो रफा चक्कर हो गए। एक काम करते हैं, उस पड़ोसी से पूछते हैं
क्या हुआ? कौन है आप लोग? मैडम, हम सीआईडी से आपकी पड़ोसी अपराजिता के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। सीआईडी? आइए। क्या हुआ? अपराजिता क्या अभी तक नहीं लौटी? जी नहीं। कब से नहीं लौटी वो? सर कल रात से नहीं लौटी। अच्छा, ये अपराजिता अकेली रहती थी या इसके साथ में कोई और भी है? यही तो मुसीबत है सर, वो यहाँ अकेली रहती है, लेकिन स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है उसके घर पर। स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्यों? सर एक्चुअली अपराजिता ना सालसा डांस टीचर है, तो उसके डांस की रिहर्सल्स चलती रहती हैं। लेकिन कल रात तो हद से बाहर हो गया था, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। क्या क्या हुआ? अब सर मैं आपको क्या बताऊं, कल देर रात को कोई पागलों की तरह गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था और जोर जोर से अपराजिता को पुकार रहा था। अपराजिता, तुम बाहर नहीं आई, तुम अंदर आ जाओ। सुन रही हो मेरी बात? अपराजिता उससे मिन्नतें कर रही थी कि वो यहाँ से चला जाए। उन दोनों में पता नहीं किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। मैं ठीक से सुन नहीं पाई। उस लड़के ने अपनी जेब में से एक पर्ची निकाली, फिर उसने उस पर्ची को फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करके अपराजिता था कौन वो? पता नहीं, यंग था, व्हाइट शर्ट पहनी थी उसने। व्हाइट शर्ट? पूरी जरा दिखाओ तो फोटो। क्या ये था वो लड़का? हाँ सर। पूरी काम करो, अपराजिता की घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। और मैम, आप हमारे साथ आइए। सर मैं क्यों? मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ, हम जानते हैं आपने कुछ नहीं किया, मगर आपने अपने खिड़की से बहुत कुछ देखा है। आप हमें इतना तो बता सकती हैं कि वो आदमी कहाँ पे खड़ा था और उसने पर्ची फाड़ के कहाँ फेंकी थी? ठीक है सर। सर वो यहाँ खड़ा था और उसकी कार यहाँ पार्क थी। अपराजिता वहाँ खड़ी हुई थी सर। एक बात बता सकती हैं, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ वो कितने बजे हुआ? सर 11:15 या 11 बजे। 11 बजे। और आपके बीच में ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, तो पर्ची के टुकड़े यहीं कहीं होंगे। कहाँ होंगे सर? अभी तो दिख भी नहीं रहे। पंकज, जितने भी टुकड़े हैं ना, सबको उठाओ। यस सर, जल्दी। ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। अपराजिता और राणा के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद में अपराजिता गायब होती है। हाँ सर, और महेंद्र के मुताबिक रात 12 बजे के आसपास उसे वॉकी टॉकी पे कॉल आया था कि गाड़ी को न्यू टॉकी सिनेमा से उठाना। सर 11 बजे झगड़ा होता है और 12 बजे फोन आता है महेंद्र को। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि रात के 11 और 12 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो राणा की गाड़ी गायब होती है और फिर राणा की लाश अपराजिता की गाड़ी में मिलती है। सर बहुत मेहनत से सारे मिल गए। वेरी गुड, गुड वर्क। अभी नहीं जोड़ो। जोड़? हाँ जोड़ो, जल्दी। सर अपराजिता की घर की तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला इन फोटोज के अलावा। ये देखिए सर, ये अपराजिता एक डांस टीचर है, तो राणा कहीं उसका स्टूडेंट तो नहीं था? हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस डांस टीचर अपराजिता और डांस स्टूडेंट राणा के बीच कोई ना कोई चक्कर जरूर था। इसकी मौत किसी नशीली चीज या खाने पीने के जहर की वजह से नहीं हुई है। तो फिर इसकी मौत कैसे हुई? इसकी मौत हुई है जहरीली गैस की वजह से। जहरीली गैस? जी। एक तारिका, जरा लाना शोलू से लाना। हाँ। ये जरा आप सॉल्यूशन सूंघ करके देखिए। किसी तरह की खुशबू है? इसी खुशबू वाले पानी की वजह से इसकी मौत हुई है। यार सारुण के, ये तो लिक्विड है, लिक्विड। तेरी जहरीली गैस कहाँ है? एक मिनट लाना तारिका। ये देख रहे हैं? इसकी वजह से इसकी मौत हुई है राणा की। आप गाड़ी के पास चलो, समझाता हूं।
तो ये कार परफ्यूम यहाँ लगा हुआ था, ठीक राणा के सामने। और इससे जो जहरीली गैस निकली उसकी वजह से राणा की मौत हो। और क्योंकि वो नशे में था इसलिए शायद अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भी नहीं आ पाया होगा। तो दया, ये राणा न्यू टॉकीज और जलवियर कॉटेज के बीच रास्ते में ये जहरीली गैस सूंघ रहा था और इसी से उसकी मौत हो गई। एक बात और बॉस, ये गाड़ी चल रही है, इसका मतलब इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जी हाँ। फिर सर टो ट्रक क्यों बुलाया गया था? वही तो। और अजीब बात यह है सर, उसने अपने गाड़ी में राणा को बिठाकर उसे उसके घर पे पहुंचा दिया सर। हाँ गुड। हाँ पंकज सर। क्या ये दवाई खा लेना मैंने लाइव बना दिया 12 बजे? क्या क्या मतलब क्या इसका? सोच सोच के बाल के धागे निकल गए सर, समझ में ही नहीं आ रहा क्या है ये लाइन गलत है, इसमें कुछ तो मिसिंग है। देखते हैं। मैंने जो वादा किया था बारह जून को लाइव बन जाएगी। किसकी लाइफ बन जाएगी? अरे सॉरी सर, याद आया, ये लास्ट पीस बचा हुआ है। 446780209374। सर ये किसी बैंक अकाउंट का नंबर हो सकता है या दया? नंबर के पीछे कोई तो राज है, पता करो जल्दी। सर मुझे पता था कि आप पूछेंगे इसलिए मैं पता करके रखा है सर। सर ये ना तो कोई बैंक अकाउंट नंबर है और ना ये कोई मोबाइल नंबर है सर। फिर क्या हो सकता है ये नंबर? सर हेलो। ओके थैंक यू सर। कल शहर में जितने भी डांस कॉम्पिटिशन्स हुए थे उनमें से सिर्फ एक सालसा डांस कॉम्पिटिशन था। सालसा? एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग इस डांस कंपटीशन के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। पूर्वी, इसके बारे में बात करनी है। ये तो हमारे डांस कंपटीशन का विनर है। राणा। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम? इस राणा का खून हो गया है। अरे लेकिन ये और इसका पार्टनर कल यहीं थे, इन्होंने कंपटीशन जीता है। पार्टनर कौन थी उसकी? ज्योति। ज्योति पार्टनर थी और अपराजिता जज थी। लेकिन साहब अपराजिता के साथ बहुत बुरा हुआ। कल रात उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि पूछो मत। क्यों? क्या हुआ उसके साथ? राणा की जैसे ही जीत हुई, हारने वाले ने हंगामा खड़ा कर दिया। क्या? कैसा हंगामा? साहब मैं सेल्फी के लिए खड़ा था, मैंने देखा आपस में हंगामा कर रहे हैं तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया साहब। ये देखो ना सर, ये देखिए सर। जी जितना तुम्हारा ना उतना मेरा। Congratulations राणा। Congratulations ज्योति। अरे वाह, जज साहिबा खुद चलकर आई हैं, बधाई दें। What do you mean? We mean कि तुम लोग cheaters हो। How dare you? हम लोगों ने मेहनत की थी और हमें जीतना था। Exactly, इसीलिए हमें ही जीतना था। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। तुम तो बेटा चुप ही रहो। हमें पता है कि तुमने इनको ट्रॉफी क्यों दी है। तुम जज नहीं, तुम चीटर हो, चीटर। क्यों? How dare you राणा? ये लोग मेरे भैया और भाभी है। मैं तुझे बता दे रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम उसे बाहर मिल। Hey you, तू मेरे घर में रहता है और मुझे धमकी दे रहे। राणा स्टॉप इट। दया, ये तो साक्षी की भैया भाभी है। हाँ सर, ये दोनों मुंबई दर्शन इस तरह से कर रहे थे। अब उन्हें
हम मुंबई दर्शन करवाएंगे। पंकज देखो ये दोनों कहां पर है। ये अपराजिता ग्रीन रूम से जाने के बाद क्या हुआ? राणा अपराजिता मैडम के पीछे गया, उनको रोकने की कोशिश भी किया, लेकिन वो रिक्शा में बैठ के चली गई। एक मिनट, क्या कहा आपने? अपराजिता रिक्शा में बैठ कर गई? क्यों रिक्शा में क्यों? वो तो कार में गई थी ना। लेकिन सर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ मालूम है, गाड़ी तो उनकी बंद हो गई न्यू टॉकीज पर। नहीं सर, उनकी गाड़ी अभी भी हमारी पार्किंग लॉट में बंद पड़ी है। क्या? सर यही गाड़ी है। सर ये कैसे हो सकता है? पूर्वी, लगता है फॉरेंसिक लैब में से गाड़ी को गायब कर दिया गया और यहाँ लाकर छुपा दी गई। दे साउंकी को फोन करके पूछो जरा कि गाड़ी गई कहाँ। अरे यार चैन से काम ही नहीं करने देते। दया है यार। हाँ बोलो दया। डॉक्टर साहब, राणा की लाश हमें जिस गाड़ी में मिली थी वो गाड़ी हमने फॉरेंसिक लैब में भिजवाई थी। जी हाँ, और मैंने फॉरेंसिक के गैराज में रख दी है उस गाड़ी को। नहीं सर, वहां नहीं है। किसी ने आपकी मौजूदगी में वो गाड़ी वहां से चुरा ली। क्या बात करते हो यार? नौकरी छोड़ दूंगा अगर फॉरेंसिक के गैराज से गाड़ी गायब हो गई तो। अच्छा, जरा चेक कीजिए सर। मान लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक कोई गाड़ी गायब हुई है? अरे अरे क्या हो गया यार? दया गाड़ी खड़ी है यहाँ पर यार। एक मिनट सर, उनका कहना है कि ये गाड़ी वहां पर भी खड़ी है। क्या? हाँ सर, दो गाड़ी एक ही मॉडल और एक ही नंबर के कैसे हो सकते हैं? इन दोनों में से कौन सी गाड़ी असली है ये पता करने का एक रास्ता है सर। चेसी नंबर। हाँ डॉक्टर साहब, जरा उस गाड़ी का चेसिस नंबर चेक करके बताना। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको। चेसिस नंबर बताना जरा, वो नोट खोलो। हाँ रुको जरा, नोट करो। हाँ हाँ दया, ये नंबर है MA3EYD 325007200011। और इसका है 32S00720011 है। ठीक है सर ये सर ये आवाज कैसी? ये आवाज गॉड, कौन है? सर चलिए, भागो। दया, ये अपराजिता डांस कंपटीशन से निकली और सीधे अपने घर चली गई। और कुछ देर बाद सर ये राणा वहां अपराजिता के घर पहुंचता है। हाँ, और फिर अपराजिता ने 1 घंटे के बाद टोइंग ट्रक वाले को बुला लिया। इसका मतलब है सर इस 1 घंटे के बीच में ही गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया गया था। हाँ, पर क्यों? सर फोरेंसिक्स में जो गाड़ी है उसका चेसिस नंबर से पता चला है कि वो गाड़ी राणा के नाम पर रजिस्टर्ड है। राणा के नाम पर? तो लगता है ये साक्षी, राणा की बीवी, ये कुछ जानती है जो उनसे छुपा रही है। साक्षी जी, तुम कह रही थी कि जिस गाड़ी में राणा की लाश मिली वो गाड़ी राणा की नहीं है ना? तो क्या गलत कहा मैंने? गलत इसलिए था क्योंकि वो गाड़ी राणा की थी। फिर वो नंबर? किसी ने गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया था। पर सर कोई ऐसा क्यों करेगा? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा क्यों करेगा, इसलिए बता भी दीजिए। मेरा ये कसूर है कि मैं राणा की बीवी थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपने काम में बहुत बिजी रहती थी। वो किसके साथ उठता था बैठता था मुझे तो इस बात का भी नहीं पता है। हाँ, तो तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारे भैया भाभी ने राणा को डांस कंपटीशन में धमकी भी दी थी। और कंपटीशन में धमकी देने के कुछ देर बाद ही राणा का खून हो जाता है और आपके भैया भाभी दोनों गायब। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये हो ही नहीं सकता सर। कोई भाई अपनी बहन के पति को क्यों मारेगा? अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर वो लोग फरार हो गए। फरार? मतलब मेरे अपने ही इस खून में शामिल थे। सर अगर ऐसा है ना तो आप उनको पकड़ के लाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। फिलहाल तो तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारे परमिशन के बगैर तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कड़ी नजर रखनी पड़ेगी साक्षी पर। सर हाँ, न्यू टॉकीज सिनेमा और जलविहार कॉटेज के बीच सिर्फ
4 सीसीटीवी पॉइंट्स मिले। उस वक्त की जितनी भी रिकॉर्डिंग की फुटेज हमें मिली है वो सब इस सीडी में है। गुड, देखते हैं। कैमरा नंबर 1, कौन सा रोड है ये? सर ये आरसी रोड है। ये जेके रोड है सर। जेके रोड, कैमरा नंबर 2। एक मिनट, इस गाड़ी पे जूम करो। अपराजिता अभी भी है। ये रोड कौन सा है? सर ये आरके नगर और बीबी नगर के बीच वाली। मतलब दया, ये अपराजिता आरके नगर और बीबी नगर के रोड के बीच ही आसपास कहीं गायब हो गई। हाँ सर, ये राणा की लाश दिख रही है गाड़ी में। इसका मतलब है इसी जगह पर अपराजिता और राणा की लाश में अदला बदली हुई है। वो भी रात के 1 बजे। और सर अपरिजिता का फोन भी रात के 1 बजे से बंद है। वही तो, आरके नगर और बीबी नगर के रोड के बीच कहीं आसपास। औरत को कल रात यहाँ पे देखा है? मैं ये तो नहीं बता सकता कि साहब ये वही औरत है, लेकिन साहब जब मैं कल रात अपने अड्डे पे लौट रहा था साहब, वहां उस तरफ वो औरत वहां पर गिरी थी साहब। ऐसे करके जोर से चिल्ला रही थी साहब। लेकिन जब मैं उस औरत की तरफ बढ़ा साहब ये देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, वो औरत वहां से गायब हो गई साहब। औरत गायब हो गई? कैसे? कोई था उधर? किसी को देखा तुमने? नहीं साहब, वहां और कोई नहीं था साहब। चलो। हाँ सर, ये सालसा डांस कंपटीशन का बैच है। इसकी जज तो ये अपराजिता थी सर। प्रतियोगी नंबर 7 है कौन? और इसका बैग यहाँ पर कैसे आया? ये देखा, टायर मार्क है इसके। तो जरूर यहाँ पर कोई तो आया था गाड़ी में। शायद उसी गाड़ी में ये अपराजिता निकल गई। सर ये भी तो हो सकता है कि उसी गाड़ी में ये प्रतियोगी नंबर 7 आया हो। पूर्वी, पता लगा ये प्रतियोगी नंबर 7 है कौन? सर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राणा के खून में 2 लोग शामिल हैं? हो सकते हैं। कोई ऐसा जिसे पता था कि अपराजिता यहाँ पर थी। सर, कंटेस्टेंट नंबर 7 का फोन नंबर मिल गया है और ट्रेस भी हो गया है। फैंटास्टिक। तुझसे कितनी बार कहा था कि राणा से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ले, खोल दिया तुझे। हाथ तो खोल दिए, लेकिन बंदूक तो मेरे पास है। हाँ, बस मारने की ही तैयारी कर रही हूं। पंकज, पूर्वी, पकड़ो उसे। अपराजिता बेहोश है। रुक जाओ। ये तो ज्योति है। जी जितना तुम्हारा ना उतना किया। कांग्रेचुलेशंस ज्योति, मर चुकी है। सर, हाँ सर वो लड़की ज्योति थी, सेल्फ डिफेंस में हमारी गोली से मारी गई।
यहाँ गोली किसने चलाई? वो ज्योति और मेरे बीच में हाथापाई हुई और गोली चल गई, पर अफसोस उसको लगी नहीं। ये बताओ तुम यहाँ कैसे? वो ज्योति ने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा था और पता नहीं बार बार किसी से फोन पर बात भी कर रही थी, मुझे मारने के लिए बोल रहा था। फोन आ रहे थे? पूर्वी, पता लगाओ किसके फोन आ रहे थे? सर, तुम्हारे और ज्योति के बीच में हाथापाई हुई थी। और राणा के साथ क्या हुआ? राणा के साथ कुछ नहीं हुआ था। कुछ हुआ क्या राणा को? मर गया राणा। राणा जरूर उस ज्योति ने ही मारा होगा, मुझे पता था वो ऐसे ही कुछ करेगी। राणा को किसने मारा वो हम पता लगा देंगे, फिर खूनी चाहे तुम हो या कोई और। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। न्यू टॉकी सिनेमा के बाहर टोइंग वैन तुमने ही बुलवाया था ना? हाँ सर, मैं राणा से थोड़ा दूर रहना चाहती थी, इसलिए मैंने मूवी देखने का प्लान बनाया था। क्यों? राणा तुम्हारा पीछा कर रहा था? जी सर, राणा मेरा पीछा कर रहा था, मेरे घर तक भी पहुंच गया था, इसलिए उससे दूर रहने के लिए मैंने मूवी जाने का प्लान बनाया। पर थिएटर फुल हाउस था, तभी मैंने देखा। मेरी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? राणा मेरी गाड़ी में? राणा यहाँ क्या कर रहे हो? राणा अप्पू, आई एम सॉरी अप्पू, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, अप्पू आई एम सॉरी। इसको यहाँ भी नहीं छोड़ सकती। अप्पू आई एम सॉरी। घर छोड़ने जाऊंगी तो वाइफ को कुछ गलत लगेगा। अब हेलो, टोइंग सर्विस? उसी दिन टो ट्रक वाले ने जबरदस्ती की तो मुझे गाड़ी में बैठना ही पड़ा। गाड़ी में इतनी घुटन क्यों हो रही है? अप्पू, hey, let me drive. राणा, मैं चला रही हूँ। No, I'll drive. राणा, मैं चला रही हूँ। राणा, I'll drive. I said no, I'll drive. Let me drive. तो इसलिए मैं अंदर बोल रहा था कि औरत से आदमी कैसे बन गया। औरत आदमी में कैसे बदल गया? पर अभिजीत, अपराजिता ने हमें सब कुछ नहीं बताया। नहीं सर, जो कुछ भी है मैंने सब कुछ आपको सच बता दिया है। सब कुछ नहीं बताया। पंकज, ये क्या है? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं अपराजिता, तुम जानती हो ये क्या है? सर, ये राणा की हैंडराइटिंग है, पर मुझे नहीं पता ये क्या है। तुम्हारे और राणा के बीच में क्या चल रहा था? मेरे और राणा के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था। राणा मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं उसके पीछे नहीं, और पता नहीं जब से न्यूजीलैंड से लौटा था मुझसे शादी करना चाहता था। सर, ज्योति को किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। प्राइवेट नंबर? इस नंबर के बारे में पता करते सर, ये प्राइवेट नंबर कौन है? तुमने कहा कि राणा न्यूजीलैंड गया था ना? जी सर। ये नंबर देखो, ये कंट्री कोड न्यूजीलैंड का है। पंकज, फोन करो इस नंबर पर, देखो किसका है। सर, फोन लग गया। इस वक्त कौन हो सकता है? आप लोग आइए ना। माफ कीजिए आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें राणा की खूनी का पता चल चुका है, तो हमने सोचा कि आप उसकी बीवी है तो सबसे पहले आपको बता देना चाहिए। इन लोगों की तस्वीर बाहर जाने वाले हर रास्ते पे भिजवा दी थी, इसलिए इन्हें पकड़ने में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा।
तुम्हारे जैसा भाई भगवान किसी को भी ना दे। दरअसल महेंद्र ने जो गाड़ी न्यू टॉकीज के सामने से टो की, वो गाड़ी अपराजिता की थी ही नहीं। वो गाड़ी राणा की थी, जिसका नंबर प्लेट किसी ने बदल दिया था। लेकिन गाड़ी का नंबर प्लेट कब बदला गया था? उसी 1 घंटे के दौरान जब राणा अपराजिता के घर से लड़ाई करने के बाद बाहर निकला था। उसी वक्त किसी ने राणा से लिफ्ट मांगी, उसे शराब पिलाई, और जब राणा शराब पी के धुत हो गया तब गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया गया था। नंबर प्लेट बदलने के बाद राणा को न्यू टॉकीज सिनेमा हॉल के बाहर छोड़ दिया गया, क्योंकि खूनी जानता था हॉल के अंदर अपराजिता है, और ऐसा करने से खूनी के इरादे के बारे में पता चलता है। एक, वो अपराजिता को फंसाना चाहता था, और दूसरा, वो उस जहरीले गैस से राणा को मारना चाहता था। और ये सब कर कौन रहा था? ज्योति। लेकिन ज्योति किसके कहने पे सब कर रही है? कोई ऐसा है जिसे राणा के मरने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। अरे हां, आपको कुछ दिखाना था। ये कागज के टुकड़े हमें अपराजिता के घर के बाहर मिले। इन्हें जोड़कर देखा तो इसमें एक नंबर मिला। ये नंबर न्यूजीलैंड का है, राणा के अंकल के वकील का नंबर। हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि राणा अपने अंकल की जायदाद का इकलौता वारिस था, और कल राणा बहुत बड़ी जायदाद का मालिक बनने वाला था। लेकिन उसके मरने के बाद वो सारी जायदाद आपकी हो जाती। साक्षी जी, आपकी। हाँ, मैंने करवाया था उसका कुछ। मैंने ज्योति को पैसे देकर राणा का मर्डर करवाया था, और अगर ऐसा मैं नहीं करती ना तो वो चुनाव से शादी कर लेता। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। मुझे आप लोगों के आने से पहले इसकी गाड़ी को उड़वा देना चाहिए था, ताकि फंसती मैं नहीं, ये अपराजिता। लेकिन अब आप फंस गई। जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी। चलिए, जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। इस वक्त हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। आई एम एक्साइटेड। मौसम साफ है, आप दोनों यहां से स्काई डाइविंग के लिए कूद सकते हैं। एंजॉय योर डाइव सर। हेलो हेलो हेलो। I can hear you. या आई कैन हियर यू। सोनाली, जब भी मैं कूदने जाता हूँ स्काई डाइविंग के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुदगुदी, बटरफ्लाइज। मालूम है आलोक, पर मजा भी तो बहुत आता है तुम्हें। यस। मैं तो पागल हो रही थी इस दिन के लिए। बस थोड़े सेकंड्स और फिर मैं और तुम आसमान में होंगे। ठीक है, तो फिर नीचे मिलते हैं। बाय। सोनाली, मजा आ रहा है ना? पैराशूट खोलो।
पता नहीं कहाँ चला गया। इतनी जोर से चिल्लाया था। अरे कोई आए! अरे क्या भैया, अरे कोई आए! अरे गिर गया ना! ये क्या हो गया इसे? अरे अरे ऊपर से गिरा ये। और आइए आप लोग चलिए साइड में। सोनाली, तो मैंने सोनाली, मैंने ही आपको कॉल किया था। सर ये आलोक की वाइफ है पायल। क्या ये हुआ कैसे ये सब? सर मैं और आलोक स्काई डाइविंग कर रहे थे और फिर आलोक मुझे इस हालत में मिला। सर चेहरा तो पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसने अपना पैराशूट भी नहीं खोला। सर आलोक को पीठ पर गोली मारी है। क्या गोली? सर ऐसा कैसे हो सकता है? जंप करने के बाद आलोक मुझसे बात कर रहा था सर। आपका मतलब आप दोनों जब हवा में थे तब? हाँ सर हम लोग बात कर रहे थे और अचानक आलोक बहुत जोर से चीखा और फिर उसने बात करना बंद कर दिया। अच्छा ये हेलमेट पे जो कैमरा लगा है इसे रिकॉर्डिंग हो रही थी ना? हाँ सर। तो दिखाई? तो मेरी और आलोक की रिकॉर्डिंग है इसमें। सोनाली मजा आ रहा है ना? हम 5000 फीट पर हैं। हवा में जंप करने के करीब 15 सेकंड के बाद ये आलोक चीखा था। मतलब हवा में किसी ने गोली चलाई उस पे, इसकी वजह से पैराशूट नहीं खोल पाया होगा। आप लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे? साहब मैं तो अपने काम से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि वो आदमी ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ साहब हम लोग भागकर इसे देखने पहुंचे, तब तक पीछे से मैडम चली आई। आप दोनों कहाँ रहते? यही सर सामने वाले गांव में। तो जब आप लोग यहाँ पर आए आपने किसी को देखा यहाँ पे? साहब कोई नहीं था, हम ही लोग सबसे पहले आए उनकी आवाज सुनकर। तो गोली इसे मारी कहाँ से गई होगी? सर गोली तो जमीन से ही मारी होगी सर। अरे यार पीठ पे गोली लगी है, जमीन से कैसे मार दी होगी? सर ऊपर हवा में गोते लगा रहा था, किसी ने नीचे से गोली मारी होगी। नहीं फ्रेडी, नीचे से इतना ऊपर गोली चलाना नामुमकिन है। हो सकता है ऊपर से ही किसी ने, ऊपर तो ये दोनों थे या फिर प्लेन था। प्लेन से गोली चली है क्या? पाउडर बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो हड्डियों में कुछ काला है। क्या रात भर सोया नहीं क्या? है? नहीं पाउडर बन जाना चाहिए, हड्डियों में काला है। अबे दाल में काला होता है। मालूम है दाल में काला होता है, लेकिन यहाँ हड्डियों में काला है। देखो देखो जितनी ऊंचाई से आलोक गिरा है उसकी वजह से तो उसकी हड्डियों का पाउडर बन जाना चाहिए था। हड्डियों का पाउडर? अरे मतलब यार जितनी ऊंचाई से गिरा है इस हिसाब से तो उसकी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने चाहिए थे ना, चूरा बन जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखो मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है बस, ये देखो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद मामूली सा फ्रैक्चर, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक, जिस हिसाब से इसके शरीर के बाकी हिस्सों पर चोटें आई हैं
उससे साफ पता चलता है कि ये बहुत ऊंचाई से गिरा है। लेकिन हड्डियां कुछ और ही कहानी कह रही। देखो असलियत क्या है ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो सर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पता चला है कि उस वक्त उस एरिया में एक ही प्लेन था जिसमें आलोक और सोनाली थे, दूसरा कोई प्लेन नहीं था। सोनाली ने हमें बताया कि उन्होंने जंप लगाई थी 15,000 फीट की ऊंचाई से। आलोक ने पहले जंप मारी और सोनाली ने उसके बाद में। और 1,000 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद सोनाली ने आलोक की चीख सुनी। एग्जैक्टली दया, 1,000 फीट पर तो आलोक का पैराशूट खुलना ही चाहिए था, लेकिन नहीं खुला। सोनाली ने अपना पैराशूट 5,000 फीट की ऊंचाई पर खोला था। बॉस, आलोक को पीछे से गोली मारी गई। गोली उसकी पीठ में जाकर के घुसी और गोली ऊंचाई से मारी गई है। इसका मतलब आलोक से गोली मारने वाला ऊंचाई पर रहा होगा और ये पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल क्यों सालूंके साहब? देखो इतनी ऊंचाई पर हवा का इतना जबरदस्त प्रेशर, टारगेट भी आपका बराबर हिल रहा है और ऐसे में कोई इतना सटीक, इतना परफेक्ट निशाना लगा ले, आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉसिबल। सर ये भी हो सकता है कि वो कोई प्रोफेशनल हो, निशाना लगाने में माहिर। हो सकता है, हो सकता है कि खूनी ने जब आलोक लगभग 1,000 फीट की ऊंचाई पर था तब ऊपर से गोली चलाई और शायद उसी की वजह से आलोक अपना पैराशूट खोल नहीं पाया। गड़बड़ है अभिजीत, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सर हमें नहीं पता कि जंप करने के बाद क्या हुआ था। देखिए आलोक पे किसी ने पीछे से गोली मारी है, तो हमें ऐसा लगता है कि गोली चलाने वाला आपके प्लेन में ही मौजूद था। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कॉकपिट के बाहर ही नहीं निकला। और आप? सर मैं थोड़ी देर के लिए कॉकपिट के बाहर गया था, लेकिन जल्दी ही वापस आ गया था और आलोक पर हम लोगों ने गोली नहीं चलाई। आप दोनों के अलावा प्लेन में कोई और भी था? हाँ, स्काई डाइविंग टीम का एक आदमी था, रवि। रवि? कहाँ है रवि? सर वो आज नहीं आया। उसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? यस सर। फ्रेडी पंकज, एड्रेस ले लो और रवि को लेके आओ। तब तक हम लोग जरा ये प्लेन चेक करते हैं। कहाँ पे है? इस तरफ आइए सर। ये सर। पैराशूट? यानी कोई था स्काई डाइविंग के लिए जो कूदा नहीं। पैराशूट किसके लिए रखा था? ये आलोक जी की वाइफ पायल के लिए था। वो भी स्काई डाइविंग के लिए आने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों किया ये नहीं पता। इसके बारे में तो पायल ने हम लोगों से कुछ बताया नहीं। छुपा रही है ये पायल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब भी निकलो तुरंत। आऊंगी मैं और 1000 बार आऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम लोग लड़ना बंद करोगे प्लीज? एक्सक्यूज मी, क्या ये आलोक का घर है? जी। आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। आलोक की पत्नी से बात करनी है, कुछ पूछताछ करनी है। बुलाइए उन्हें। जी, ये आलोक की पहली पत्नी, आई मीन एक्स वाइफ, रीमा नाम है इनका। ओह, मतलब पायल दूसरी पत्नी है। पायल जी यहीं रहती है? जी, यहाँ सिर्फ पायल रहती है, ये नहीं। और पता नहीं ये यहाँ क्यों आई है। इसे तो किसी ने बुलाया तक नहीं। बुलाया? ये घर आज भी मेरा है। इस घर की चाबियां मेरे पास भी हैं। मैं जब चाहे इस घर में आ सकती हूँ। अच्छा, तो मेरे भाई के मरने के बाद तुम यहाँ हक जताने आई हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। एक मिनट। आप कौन है? मैं सर मैं बताती हूँ। ये आलोक का बिजनेस पार्टनर शेखर है। और तुम इस वक्त इस घर में क्या कर रहे हो? उसकी बहन के साथ? रीमा जा शट अप। क्या बकवास कर रही हो यार तुम? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम स्मार्ट बन रहे हो, समझे? और सर मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने मिलकर ही कहीं आलोक को रास्ते से तो नहीं हटा दिया।
हाउ डेयर यू, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? हाँ, अरे कैसे छू सकती हो मुझे? ओह माय गॉड, पायल भाभी ऊपर है। पायल ऊपर है? पायल सर जिंदा है, हाथ में गोली लगी। जल्दी से एम्बुलेंस बुला, ये खूनी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इधर तो कोई भी नहीं है। अब तुम पर गोली किसने चलाई? कौन था वो? पता नहीं, उसने मास्क पहन रखा था। पायल भाभी। क्यों नो? सर, लगता है निकल गया सर। सर यहाँ पे जूतों के निशान है। ये खिड़की से आया, गोली मारी और निकल गया। हाँ, पहले उसने आलोक को मार डाला और अब उसकी पत्नी को मारना चाहता है। पायल, तुम आलोक के साथ उस प्लेन में जाने वाली थी ना, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम उस प्लेन में नहीं गई? प्लेन में जाने से पहले मेरा और आलोक का झगड़ा हो गया और मैं उससे इतनी नाराज हो गई कि मैं प्लेन में नहीं गई। सर, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry आलोक, I'm sorry। देखो पायल, तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए हमारी ये ऑफिसर पूर्वी तुम्हारे साथ कायम रहेगी। अच्छा, ये देखिए, दूसरी गोली मिस होकर यहाँ दीवार पे लगी है। अब पता चलेगा ये गोली किसकी बंदूक से चली है। हेलो तारिका जी। हेलो। ओके। हाँ। अरे मैं आपको भी हेलो बोलने वाला था। आप दिखे नहीं। अच्छा। ये पैराशूट जो आलोक ने पहन रखा था, इसे हमने चेक किया। ये पैराशूट दिखने में ऐसा लगता है कि इसे फ्लाई किया जा सकता है, लेकिन दरअसल ये फ्लाइंग पैराशूट नहीं है। ये पैराशूट जो आलोक ने पहन रखा था, इसे हमने चेक किया। ये पैराशूट दिखने में ऐसा लगता है कि इससे फ्लाई किया जा सकता है, लेकिन दरअसल ये फ्लाइंग पैराशूट नहीं है। ये ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए बनाया गया पैराशूट है, ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए। ये देखो। इसलिए सर, अगर ये पैराशूट खुल भी जाता ना, तो भी आलोक बचता नहीं। तो फिर आलोक ने ऐसा पैराशूट पहना ही क्यों और डाइव क्यों मारी? मतलब सर, अगर आलोक गोली से नहीं मरता तो नीचे गिर के मर जाता। किसी ने आलोक का पैराशूट बदल दिया। अगर उसे गोली से ही मारना था तो पैराशूट क्यों बदला? क्या कोई और भी था उस प्लेन में? एक बात और बस, आलोक जिस गोली से मारा गया है वो गोली, और पायल को जो गोली लगी है वो गोली, दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चलाई गई है। क्या? तो आलोक का खूनी और पायल पे हमला करने वाला कोई एक ही आदमी है सर? वैसे आलोक और पायल की मौत से फायदा किसको हो सकता है? कौन हो सकता है खूनी? सर, आलोक की एक्स वाइफ रीमा।
प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर सकती है। और उसकी बहन मीरा, शेखर और मीरा का अफेयर भी है। हाँ सर, ये दोनों ही आलोक को मारना चाहते हो। मीरा, शेखर, रीमा, हाँ इन तीनों में से भी किसी ने गोली चलाई होगी। और तो और रवि भी तो था प्लेन में। और फिर पायल को किसी आदमी ने ही मारा है, तो हो सकता है ये रवि ही हो। सर, रवि अपने घर पे नहीं है, उसकी वाइफ भी गायब है। और सर पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रवि का गांव मुंबई से दूर सतनवाड़ी में। ये रवि जहां भी हो पता लगाओ उसका, वही हमें बता सकता है कि उस प्लेन में क्या हुआ था। यही है रवि का घर, बस घर पे मिल जाए वो। जी, हम लोग सीआईडी से। आप कौन है और अब रवि कहाँ है? जी मैं उनकी पत्नी हूँ। रवि यहाँ पर भी नहीं है। मुंबई से मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। कहाँ जा कहाँ सकता है वो? मुझे पता था वो एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। एक औरत हो तो बताओ, कई औरतों के साथ उसके चक्कर थे। भाग गया होगा उन्हें किसी के साथ। लेकिन वो कह रहा था बहुत जल्द उसके पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। अच्छा, तो कब आखिरी बार कब मिले थे आप उससे? मुंबई में 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? कल तो वो प्लेन में ड्यूटी कर रहा था, घर वापस नहीं आया? ड्यूटी पे? लेकिन वो ड्यूटी पे कैसे जा सकता है? उसका सारा स्काई डाइविंग का सामान तो घर पे है, और उसके बिना वो कैसे जा सकता है? अगर स्काई डाइविंग का सारा सामान घर पे है तो फिर प्लेन में कौन था? प्लेन में रवि था या कोई और? आप लोगों ने बताया था कि प्लेन में रवि था आपके साथ, तो रवि को आपने प्लेन में देखा था? I mean, उसका चेहरा देखा था आपने? एक्चुअली सर, उसने हेलमेट पहन के रखा हुआ था। जब आलोक और सोनाली को प्लेन से बाहर कूदना था, तो फिर ये रवि प्लेन के अंदर हेलमेट पहन के क्यों बैठा था? चेहरा छुपा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम लोग रवि समझ रहे हैं वो रवि हो ही ना? मतलब हेलमेट पहने हुए रवि ने कोई और था? हो सकता है। अपने सारे स्टाफ को बुलाइए जरा यहाँ पे। यस सर। उस वक्त रवि की जगह पे कोई दूसरा आदमी था प्लेन में, जिसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था। और वो आदमी आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कौन है वो आदमी? स्काई डाइविंग के बारे में उसे सब कुछ पता था, क्योंकि आलोक और सोनाली को उसने इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। सर, मैं उस वक्त नीचे था सर। प्लेन में जाने से पहले मैं सभी डाइवर्स को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, बस। ऐसा कोई आदमी है जो अभी यहां पर नहीं है, गायब है? हाँ? ऐसा कोई? हाँ सर, विवेक है। और कल मैंने उसे यहाँ देखा भी था, लेकिन अचानक फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया था। इस वक्त ये विवेक कहाँ हो सकता है? सर, अभी उसे थोड़ी देर पहले मैंने उधर देखा था। बहुत जल्दी में? हैं? कहाँ जा रहा था? सर मुझे छोड़ दो सर। सर मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं किया तो हमें देख के भाग क्यों रहे थे? हाँ? प्लेन में रवि की जगह तुम गए थे ना? सर मुझे रवि का ही कॉल आया था और उसने कहा था कि उसकी जगह प्लेन में मैं चला जाऊं। अच्छा, और तुमने ये बात किसी को बताई नहीं?
सर रवि ने इसके लिए मुझे पैसे दिए थे, पर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे खून के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी उंगली पे क्या हुआ? सर ये फ्रैक्चर हुआ था। अभिजीत, उंगली पे फ्रैक्चर है तो ऊपर निशाना लगाना इतना आसान नहीं है। अगर रवि वहां नहीं था और उसकी उंगली में फ्रैक्चर है तो फिर आलोक को गोली मारी किसने? हो सकता है ये सोनाली हमसे कुछ छुपा रही है। सोनाली, उसको बुलाते हैं। सोनाली, तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने? हाँ। सर मैंने क्या झूठ बोला? तुमने आलोक का खून किया है। नहीं सर, मैंने आलोक का खून नहीं किया। सर मैं आलोक को क्यों मारूंगी? तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसे मारकर मुझे क्या मिल गया? ये ट्रेनिंग पैराशूट है जिसे आलोक ने पहना था। ये फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। किसी ने उसके फ्लाइंग पैराशूट को बदलकर ये ट्रेनिंग पैराशूट रखा और नसीब देखो, आपने तो फ्लाइंग पैराशूट पहन लिया और आलोक ये ट्रेनिंग पैराशूट पहनकर नीचे कूदा। वाह, तुमने बदला वो पैराशूट? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने खुद चेक किया था, दोनों फ्लाइंग पैराशूट्स थे। सोनाली, आलोक ने डाइविंग के वक्त फ्लाइंग पैराशूट पहना था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तब उसने पहना था ट्रेनिंग पैराशूट जिससे डाइव नहीं मारा जाता। समझे? तो क्या हवा में पैराशूट बदलेंगे? सब मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि कैसे हुआ। ये भी तो हो सकता है कि आलोक ने फ्लाइंग पैराशूट पहना था लेकिन उसके अंदर एक गन फिट की गई थी जो रिमोट कंट्रोल से चलती थी और उसी गन से आलोक को हवा में मार दिया गया। और जैसे ही लाश नीचे गिरी, किसी ने उस फ्लाइंग पैराशूट को बदलकर ये ट्रेनिंग पैराशूट वहां पे रख दिया ताकि उस पर फिट की गई वो गन हमारे हाथ में लग सके। एक बात बताओ, ये आलोक की लाश के पास पहले कौन पहुंचा था? हा? कौन पहुंचा था? सर 2 गांव वाले थे, आलोक की लाश देखकर उन्होंने ही शोर मचाया था और फिर मैं वहां पहुंची। 2 लोग, 2 गांव वाले। अरे सुनो भाई साहब जी, इन दोनों को देखा है यहाँ पे? नहीं, उनसे पूछिए। अरे भाईजान, इन दोनों को देखा है यहाँ गांव में? कौन है ये साहब? इस गांव के रहने वाले? नहीं साहब, इन दोनों को तो हमने कभी इस गांव में नहीं देखा। हम तो सभी लोगों को जानते गांव के, इन्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। थैंक यू। दोनों इस गांव के नहीं है, मतलब ये दोनों इस पूरी साजिश में शामिल थे। जिसने आलोक का खून किया उसी ने भेजा होगा इनको। है कौन वो? ये आलोक के परिवार में से कोई हो सकता है। पैसे वाला था ये आलोक, किसी न किसी को लालच आ गया होगा और लालच रिश्ते नहीं देखती। जरा गौर से देखो इन दोनों स्केचेस को और बताओ, क्या आप में से किसी ने इन्हें देखा है? क्या पहचानते हो इन्हें? सर इन्हें तो कभी देखा भी नहीं। कौन है ये? इन दोनों का हाथ है आलोक की हत्या में। ये लोग खूनी को जानते हैं। कौन है खूनी? है कोई आलोक का रिश्तेदार, कोई करीबी,
पड़ोसी, दोस्त। क्या ऑफिसर, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? हम सब आलोक की फैमिली हैं और आप हम पर ही इशारा कर रहे हैं। और सर, हम लोग भला आलोक की हत्या क्यों करेंगे? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। मैं और ये बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैम, आप कहीं नहीं जा सकती। कहीं नहीं जा सकती मतलब? आपके पास कोई सबूत नहीं है और मैं यहाँ खड़े रहकर आपको सुनती रहूं बस? आपको अभी जवाब देते हैं, सबूत के साथ। तुम इधर। क्या जानते हो इन दोनों के बारे में? हाँ? क्या जानते हो इनके बारे में? अरे भाई, जो कुछ जानते हो बता दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, समझे? बता दो। मैंने इनको देखा था कुछ दिन पहले ही। आलोक सर के वो क्या कहते हैं, वो पानी के ऊपर जो चलता है वो यॉट। जी जी सर, योट। इनको मैंने कुछ दिन पहले आलोक सर की योट के पास देखा था। क्या आप में से कोई था उस यॉट पर जिसने इन्हें देखा था? जी नहीं, और पता नहीं ये कब की बात है। साहब, ये सब लोग उस वक्त वहीं मौजूद थे क्योंकि वहां पार्टी चल रही थी। क्यों मीरा जी? हाँ, अभी जस्ट याद आया। उस दिन एक पार्टी थी और बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। हाँ सर, अब उस दिन उस पार्टी में मैं भी था। काफी लोग आए हुए थे और उस पार्टी में ये 2 लोग भी आए रहे होंगे, तो सर याद रखना थोड़ा मुश्किल। हाँ, इस आलोक की यॉट पर जाके देखना होगा। जरूर इन दोनों के बारे में कुछ तो पता चल ही जाएगा। तो ये है आलोक की यॉट। देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर, इस यॉट में तो कुछ नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट देखी तो वही बीमारी है जिसमें हड्डियां कड़क हो जाती है। डॉक्टर सालुग्री ने बताया था। जितनी ऊंचाई से आलोक गिरा है उसकी वजह से तो उसकी हड्डियों का पाउडर बन जाना चाहिए था। हड्डियों का पाउडर? मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है बस, ये देखो। हेलो डॉक्टर साहब, हमें यहाँ एक मेडिकल फाइल मिली है जिसमें हड्डियों की बीमारी लिखी है, ऑस्टियोपेट्रोसिस। ये वही बीमारी है ना जो आलोक को थी, जिसकी वजह से हड्डियां कड़क हो गई थी और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ज्यादा डैमेज नहीं हुई थी हड्डियां, हैं? हाँ अभिजीत, ये वही बीमारी है। ओके ओके, थैंक यू सर। और इस पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजा था इस खूनी ने। मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं क्या? तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पर हूं। थैंक यू। थैंक यू।
फायर! नाइट! गन हमें दे दो। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बना के भागी थी? मैंने तुम्हें भागने दिया था। हमें पता था कि तुम जरूर भागोगी। हमें सिर्फ तुम्हारा पीछा करना था असली खूनी तक पहुंचने के लिए। इस पूरे साजिश की कुंडली हमारे हाथ लग चुकी है। वो मेडिकल रिपोर्ट रवि की थी। उस फाइल में साफ लिखा था कि रवि को हड्डियों की एक खास किस्म की बीमारी है। और जो लाश हमें मिली थी उस लाश में भी वही बीमारी थी। वो लाश आलोक की नहीं, रवि की थी। अगर मरने वाला आलोक नहीं रवि था तो फिर आलोक कहां है? यही है? आइए आइए आलोक जी, चेहरा तो दिखाइए। मैंने ही प्लान बनाया था आलोक को मारने का, और इसमें मेरा बॉयफ्रेंड रवि भी मेरे साथ शामिल था। इसने जो मुझे मारने का प्लान बनाया था उसके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने रवि को मार दिया। हवा में जब सोनाली ने मेरी चीख सुनी तो उसे लगा कि मुझे कुछ हो गया। और जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरे दो आदमी चिल्लाने लगे। सोनाली भागकर उन दो आदमियों के पास गई तो उसे मेरी लाश मिली, यानी कि रवि की लाश। उसके बाद मैंने पायल को मारने की कोशिश की, लेकिन ये बच गई। अब तुम्हारी कहानी सुनाइए पायल जी। सब सर, जब आपने मुझे वो दो आदमियों के स्केच दिखाए थे मैंने उन्हें पहचान लिया था। मैंने रवि को कॉल करने की बहुत कोशिश की पर उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैं समझ गई कि जिस प्लान में मैं आलोक को फंसाने की कोशिश कर रही थी उसने मुझे ही उस प्लान में फंसा दी। और तुम्हें मालूम था कि आलोक यहाँ फार्म हाउस में छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ आ गए उसको मारने के लिए। एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते हो, उसमें एक आदमी की जान भी लेते हो। वाह रे वाह, कमाल की जोड़ी है पति पत्नी की, कमाल की जोड़ी है। तुम्हारे जुर्म के लिए तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।